राजधानी लखनऊ में बीच सड़क पर गुंडागर्दी, इंडियन आर्मी के कर्नल के साथ हुई बदसलूकी, बीच सड़क पर इंस्पेक्टर ने जड़ दिया थप्पड़, पैर पर गाड़ी चढ़ाने के भी लगे गंभीर आरोप। अब योगी सरकार की पुलिस लेगी एक्शन। उत्तर प्रदेश के जिस शहर लखनऊ को तहजीब का शहर कहा जाता है, उस तहजीब के शहर लखनऊ की सारी तहजीबियत एक थप्पड़ की गूंज से उस वक्त तार-तार हो गई जब 21 जून को बीच चौराहे पर इंडियन आर्मी के कर्नल और यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर का सामना हुआ। ये वारदात हुई 21 जून को जब राजधानी लखनऊ के तेलीबाग चौराहे से भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद प्रकाश सुमन अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार में जा रहे थे। तभी सामने से एक सफेद कार रॉन्ग साइड से तेजी से आई और जिससे कर्नल की कार टकराते टकराते बची। बस यही बात कर्नल आनंद प्रकाश को बर्दाश्त नहीं हुई और गलत दिशा से कार लेकर आ रहे चालक को टोका तो ड्राइवर भड़क गया। ये ड्राइवर कोई और नहीं, यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर विनय कुमार सरोज थे और आप देखा ना ताव देखा, गाड़ी से निकलकर कर्नल आनंद प्रकाश को थप्पड़ जड़ दिया। बात यही खत्म नहीं होती, कर्नल ने तो यहां तक आरोप लगाया कि जैसे ही वो अपनी कार से उतरे, इंस्पेक्टर विनय कुमार सरोज ने उनके पैर पर अपनी कार चढ़ा दी और मौके से फरार हो गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है और चीख चीख कर पूरी वारदात की गवाही भी दे रही है। ये पूरी वारदात कर्नल की पत्नी और उनकी बेटी के सामने हुई, यानी यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर ने कर्नल आनंद प्रकाश के गाल पर थप्पड़ मारकर सिर्फ इंडियन आर्मी के एक जवान की बेइज्जती नहीं की, बल्कि एक पति और एक पिता की भी बेइज्जती की। और ये मामला लगता है यही चौराहे तक सिमट कर नहीं रहने वाला, क्योंकि इस वारदात से आहत कर्नल आनंद प्रकाश ने पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। कौन है कर्नल आनंद प्रकाश सुमन? यूपी के जिला हरदोई के रहने वाले कर्नल आनंद प्रकाश सुमन की तैनाती बिहार की राजधानी पटना में है और कुछ दिनों पहले लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में अपनी बीमार भाभी को देखने के लिए परिवार के साथ आए थे। हालांकि 8 जून को उनकी भाभी का निधन हो गया और 21 जून को सुबह सुबह ही अपनी पत्नी, बेटी और भतीजी के साथ पटना लौट रहे थे। तभी तेलीबाग चौराहे पर जब वो पीजीआई की तरफ मुड़े, तभी रॉन्ग साइड से एक मारुति ब्रेजा कार आई जिसे आरोपी इंस्पेक्टर चला रहा था। अचानक सामने से गाड़ी आने पर लेफ्टिनेंट कर्नल को ब्रेक लगाना पड़ा, जिससे उनकी कार के पीछे आ रहा एक ऑटो टकराते टकराते बचा। तो वहीं आरोपी इंस्पेक्टर विनय कुमार सरोज के बारे में आपको बता दें, वो फिलहाल पारा थाने में तैनात हैं और इस घटना के बाद से फरार हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, तन पर वर्दी है तो किसी को भी थप्पड़ जड़ देंगे, साहब को पता भी नहीं था सामने वाला कौन है। तो वहीं एक और यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि पुलिस की वर्दी पहनकर काले शीशे, विपरीत दिशा, गाली गलोच, मारपीट करो और ये सब करने के लिए हर माह जनता के आयकर से वेतन भी पाओ। योगी जी इस गुंडे की वर्दी उतार कर जेल की वर्दी पहनाने की कृपा करें। समाजवादी पार्टी का आईटी सेल से लिखा गया, यूपी में भाजपा शासित सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के पुलिस वाले सेना के कर्नल तक को पीट देते हैं, अपमान कर देते हैं और ये भाजपा के लोग और मुख्यमंत्री योगी किस मुंह से अपने आप को देशभक्त और सेना का सम्मान करने वाला बताते हैं? कोई शर्म है क्या? बीच चौराहे पर इंडियन आर्मी के कर्नल को थप्पड़ मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह का गुस्सा देखा जा रहा है। यह गुस्सा ऐसा है कि लोग आरोपी इंस्पेक्टर को जेल में डालने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ पुलिस ने इस पूरी वारदात पर यही बताया कि इस मामले में थाना पीजीआई पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई चल रही है। अब देखना यह होगा कि यूपी पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में आपको किसकी गलती नजर आती है और आरोपी के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।